साइन अप में आपको खास चीज यहाँ पे गौर करनी है कि जो यहाँ पे एंटर रेफरल यूजर नेम जो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देता है, वहां पे आपको खास चेक करना है कि आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, जिन्होंने रेफरल आईडी भेजा है, रेफरल लिंक भेजा है, उनका ही आप डालो। तो यहाँ पे उनका रहेगा जिनके द्वारा आप ये एप्लीकेशन को, ये बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। बट यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि उनका नंबर भी आपको वेरीफाई करना है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए। यस, जस्ट 1 मिनट का टाइम मैं लूंगा, 1 मिनट भी नहीं लूंगा। यस, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप ऑफ करना भूल गया था, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे व्हाट्सएप की वजह से आप भी डिस्ट्रैक्ट हो। यस, थैंक यू वेरी मच। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज है कि आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको जो भी इनवाइट कर रहा है उनका रेफरल कोड डालना है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरा नहीं डाल रहा हूँ, मैं मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करने वाला हूँ, मैं जस्ट नाम गौरव है, बट मेरा रेफरल यूजर नेम कुछ और है। मेरा रेफरल यूजर नेम आपको नहीं पता कि क्या है, बट आपने सोचा कि ये गौरव के साथ मैं जुड़ रहा हूं तो गौरव डाल दू। अब यहाँ पे आपने क्या किया, गौरव डाल के चेक करके यहाँ पे सीधा कंफर्म कर दिया कि चलो यही गौरव है। बट यहाँ पे खास ध्यान रखिए कि ये मोबाइल नंबर जो है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये जो अभी आप देख रहे हो ये किसी और गौरव का है, क्योंकि मेरा यूजर नेम कुछ और है, बट यहाँ पे ये कोई और गौरव है। अब हो सकता है कि आप चाहते तो थे मेरे साथ जुड़ना, बट आप किसी और गौरव के नीचे चले गए, आपने 1770 से आईडी भी अपडेट कर दिया। आप मुझे इंप्रेस करने के लिए ऐसा चाह रहे थे कि अरे मैं डायरेक्टली इनका रेफर कोड डाल के मैं आईडी अपग्रेड करके डायरेक्टली मैसेज करूं कि देखो मैंने ये अपग्रेड कर दिया। बट जैसे ही आपका मैसेज आएगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आपने अपग्रेड किया, मैं चेक करूंगा मेरे वॉलेट में जाके, और वॉलेट में पैसा नहीं होगा। तो क्या हुआ, आपने किसी और गलत गौरव के नीचे अपना आईडी अपग्रेड कर दिया। फिर आप क्या करोगे, अपने अपलाइन को बोलोगे, कंपनी को बोलोगे कि सर ये गलती हो गई, अब इसे चेंज करके दीजिए। बट ये नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे अपग्रेड किया किसी और को कमीशन बढ़ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये खास मेक श्योर कीजिएगा खुद एवं अपनी टीम की, यहाँ पे यूजर नेम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना सीखिए कि मोबाइल नंबर उसी इंसान का एक बार चेक कीजिए, फिर कंफर्म कीजिए। फिर ये कंफर्म किया तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ गलत डाला आपने, सपोज यहाँ पे ऐसे डाल दिए और ये नाम का यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो यहाँ पे प्लीज वेरीफाई रेफरल यूजर नेम, क्योंकि रेफरल यूजर डजंट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट होगा उसका ही यहाँ पे कंपनी एक्सेप्ट करेगी, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगी, वरना नहीं करेंगी। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है, मोबाइल नंबर से लेके ईमेल एड्रेस, ये आपका डालना है। खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज आपको डालनी है, वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यूजर नेम, अगेन यहाँ पे यूजर नेम जो अवेलेबल हो वैसा ही डालना है। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ गौरव 531। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मौजूद है कि नहीं, तो यहाँ पे हमने चेक पे क्लिक किया तो सॉरी यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और ने ले रखा है, तो यहाँ पे ये हमें नहीं कंटिन्यू करने देंगे। बट यहाँ पे गौरव 642 डालेंगे, तो यहाँ पे आप जब चेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, बिकॉज ये जो यूजर नेम है अवेलेबल है, ये यूजर नेम आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट आ जाएगा। अगर ऑलरेडी किसी ने लिया है तो आपको 2 3 4 बार मना कर देगा, और वो मना करने के बाद जब आपको मिल जाएगा कि जो रियल में अवेलेबल है, तब आपको करेक्ट कर देगा। यहाँ पे खास ध्यान रखिए, फुल नेम एज पर पैन कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे वो लोग ये सिलेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे नेम पूछा है, वो लोग पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, बात खत्म। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको नाम डालना है। सपोज यहाँ पे मैं मेरा रजिस्टर कर रहा हूँ, तो मैं मेरा नाम डालूंगा। यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया। पासवर्ड, तो पासवर्ड आप 3 चीजों का कॉम्बिनेशन डालोगे तो बेस्ट रहेगा। नाम, @ या कोई भी सिंबल, और आपका डिजिट। आपको कंपलसरी नहीं है, मैंने जस्ट हिंट दिया कि 3 चीज का कॉम्बिनेशन डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट है आप इसको डाल के
वापस कंफर्म कर दीजिए और आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, इतना डालने से आपको नीचे साइन अप पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे करूंगा तो बोलेंगे कि एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि हमने नहीं डाला है। तो आप ये सारा चीज डाल के साइन अप करोगे, आपको एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालते ही आपका आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको साइन अप प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे जैसे ही आपका साइन अप हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन में चले जाना है और आपको लॉगिन में जाके यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब मैं ले जाता हूँ एक रेड आईडी पे। मेरे पास एक रेड आईडी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है डेमो के लिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सपोज ये रेड आईडी है, तो अब रेड आईडी जो रहता है उसमें आप कुछ भी फीचर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलेंगे यू आर नॉट अपलोडेड योर केवाईसी डिटेल्स, प्लीज अपलोड केवाईसी। बट यहाँ पे आप केवाईसी अपलोड करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका आईडी जो है यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है, ये अपग्रेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ता है हमें। पैन नंबर, आधार नंबर, नॉमिनी नेम, एज, रिलेशन, एरिया, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स हमें एंटर करनी रहती है। ये सारा डिटेल्स एंटर करके अपग्रेड करना है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली मत कीजिए। पहले क्या कीजिए, पहले वॉलेट में चले जाइए, वॉलेट में जाके ऐड मनी कर लीजिए। ऐड मनी में जाके 1770 ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐड मनी में यहाँ पे अभी दो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, दो पेमेंट गेटवे, फ्री चार्ज एंड ओपन गेटवे। यहाँ पे फ्री चार्ज को सिलेक्ट कीजिए। बहुत जल्दी यहाँ पे आपको पेयू मनी भी दिख जाएगा वापस। तो पेयू मनी आ जाने से आप पेयू मनी करिएगा। अभी पेयू मनी जितने टाइम तक नहीं है तब तक फ्री चार्ज कीजिए। अब मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ, ऑलवेज मैं सारे लीडर्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑलवेज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ज्यादा तवज्जो दीजिए। आपका कभी भी कोई ट्रांजेक्शन फंस नहीं सकता है, आपका ट्रांजेक्शन एरर नहीं आ सकता है जब आप ये करोगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्योंकि थर्ड पार्टी वॉलेट जो होता है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, उसमें चांसेस है कि कभी कभार आपका जो नेटवर्क की वजह से या फिर आपका बैंकिंग की सिस्टम की वजह से कभी कभार प्लस माइनस हो सकता है। तो आप ऑलवेज यही ट्राई कीजिए कि कार्ड को पहले प्रिफरेंस रखिएगा। आप हर किसी को जब आप बोलिए कि आईडी अपडेट करना है तो पहले उनको पूछिए आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। अगर वो हाँ बोलते हैं कि हाँ है, तो उसके बाद ही आप उसको पहले सजेस्ट कीजिए। और उसके पास नहीं है, अगर वो ना बोलते कि नहीं मेरे पास नहीं है, रहने दीजिए, तो ही आप उनका ये चीज कीजिएगा कि उनका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। तो आई होप कि आपको एड मनी का यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको कार्ड का नंबर, डिटेल्स, सीवीवी डाल के आपको ओटीपी आएगा, आपका हो जाएगा। या फिर आपके पास कोई और नेट बैंकिंग ऑप्शन है तो वहां से कर सकते हैं। यूपीआई में आपका ये सारा है कि आपको अगर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से करना है तो कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हम जैसे इसे कैंसिल करेंगे, मान लीजिए कि स्पेशली जो लोग बोलते हैं ना हमारा पेमेंट फंस गया, हमारा ट्रांजेक्शन एरर आ गया और हमारा बैंकिंग में से कट गया हमारा बैंक से, बट नेक्स्ट मनी वॉलेट में नहीं आया। इन दैट सिनारियो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया गया है, ये प्लस का जो सिंबल है वहां पे चले जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस में जाके आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है, तो ये ट्रांजेक्शन पे आप खास सिलेक्ट कर लीजिए। ये ट्रांजेक्शन पे आप सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप सबसे लास्ट देखोगे पेमेंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ये पेमेंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आपको जो दिख रहा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और पेमेंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाके यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे चेक स्टेटस दिख रहा है। ये चेक स्टेटस जो है आपका, यहाँ पे चेक स्टेटस पे आप क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पे बोलेंगे प्लीज वेट फॉर 15 मिनट। यानी ये चेक स्टेटस जो है ये आपको 15 मिनट के बाद यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन था वो सक्सेस हुआ या फेल, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर सक्सेस हुआ होगा 15 मिनट के बाद यहाँ पे आके देखोगे सक्सेस, तो सक्सेस होने के बाद तुरंत आप वॉलेट चेक करोगे तो आपका पैसा यहाँ पे वॉलेट में आ चुका होगा। और ये वॉलेट में अगर आपको यहाँ पे पैसा नहीं दिख रहा है, पैसा आपके वॉलेट में नहीं होने से आपको वहां पे फेलियर दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन फेल मिलेगा। तो फेल होगा तो आपको बैंकिंग के कुछ 7 से 9 दिन के अंदर आपको बैंक में रिफंड हो जाएगा और बैंकिंग की ओर से आपको दिया जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं करना है खुद को, अपलाइन को, आपको रिलैक्स रहना है। नेक्स्ट मनी में आज तक किसी का कोई पैसा ना फंसा है ना फंसने वाला है। आपका एक एक रुपया हमारे सीएमडी सर आपको लौटा देंगे, ये निश्चित हो जाइए। तो यहाँ पे कुछ भी होता है आपको वापस पैसा मिल जाता है। अब बाई चांस
यहाँ पे फिर भी नहीं आता है पैसा, या फिर कुछ आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे एक बार कंपनी से बात करनी है या फिर कंपनी तक मेरा मैसेज पहुंचाना है, तो वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको कंप्लेंट टिकट रेज करना है, वो आगे हम कवर अप करेंगे, तो वहां पे हम क्लियर कर लेंगे। ऑल राइट, तो इतना हो गया। अब केवाईसी के लिए यहाँ पे आपको अगेन जैसे आईडी अपग्रेड कर दोगे, यहाँ पे अपग्रेड में जाके आपने सारा डिटेल्स फिल कर दिया, पेमेंट पहले वॉलेट में ऐड किया, फिर यहाँ पे अपग्रेड कर दिया सारा डिटेल्स डाल के, और फिर आपको यहाँ पे केवाईसी अपलोड करना है, जहाँ पे आपको पैन कार्ड आधार कार्ड का नंबर डालना है, पैन कार्ड आधार कार्ड का आगे पीछे का आपको क्लियर फोटो अपलोड करना है, और उसके बाद 4 से 5 घंटे में आपका ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका केवाईसी यहाँ तक हो गया। अब केवाईसी हो जाने के बाद आप 4 घंटे के बाद आप सारे फीचर्स को अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पे अभी जो नहीं दिख रहा है, तो हम वो एप्लीकेशन में मैं दूसरा जो ऑलरेडी ग्रीन आईडी है उसमें मैं दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले कुछ चीजें मैं दिखा दूं आपको कि रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट्स जो आपको कंफ्यूजन रहता है वो क्या है। तो रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट ये है कि जो आप ज्वाइन करते हो, यानी कि आपने जब सब्सक्रिप्शन लिया प्राइम मेंबरशिप, तब कंपनी ने आपके जो एक डिसीजन आपने वाइस डिसीजन लिया, हमारे साथ बिजनेस करने का एक डिसीजन लिया, उसके अगेंस्ट में जो आपको मिलता है एज अ रिवॉर्ड, उसका नाम दिया है रिवॉर्ड पॉइंट, जो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिला। आप किसी को ये एप्लीकेशन फ्री में अपने डायरेक्ट में साइन अप करवाते हो डाउनलोड करवा के, तो भी आपको 50-50 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो ये एज अ रिवॉर्ड आपको जो मिलता है वो रिवॉर्ड पॉइंट है। बट उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट के बाद एक और पॉइंट आता है जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, जिसका नाम है डिस्काउंट पॉइंट। अब ये डिस्काउंट पॉइंट क्या है? तो जब आप हमारे बिल सेक्शन जो है उसको यूज करते हैं, तो एज अ कंपनी ने डिस्काउंट के रूप में आपको दिया है, जिसका नाम दिया है डिस्काउंट पॉइंट। तो रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड मिलता है, और डिस्काउंट जब सर्विसेज यूज करते हो, बिल सर्विस या बिल पेमेंट में जितना भी फीचर्स है बीबीपीएस में, उस सबको यूज करने से उसका अमाउंट का, यानी 1000 का बिल पे किया तो उसका 25% 250 पॉइंट आपको मिल जाएगा। और डिस्काउंट पॉइंट कहाँ मिलता है? तो हमारा नेक्स्ट कॉमर्स जो पोर्टल है, जिसमें आप जितनी एमआरपी का शॉपिंग करते 100% आपको डिस्काउंट पॉइंट रिवर्ट होते हैं, यानी आपने 2500 का शॉपिंग किया तो 2500 आपको और डिस्काउंट पॉइंट मिलेगा। हमारा जो शॉपी पोर्टल है नेक्स्ट शॉपी, उसमें आप जो प्राइस का आप परचेसिंग करते हो, यानी जो आप पे करते हो, उसका 50% आपको डिस्काउंट पॉइंट मिलता है। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट तो समझ में आ गया कि कहाँ से मिलता है, बट यूज कैसे करें, यूज कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको मेरे स्क्रीन के सामने जितनी सर्विसेज दिख रही है, एक्सेप्ट ऑफर्स एंड टाइप सेक्शन एंड पे बिल्स, ये दोनों के अलावा जितना है शॉपिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, मर्चेंट, बुकिंग, रिचार्ज, ये सारे में आपका रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा। बट रिवॉर्ड पॉइंट पहले ऑलवेज यूज होगा जब रिवॉर्ड पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, आपका रिवॉर्ड पॉइंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका डिस्काउंट पॉइंट यूज होना स्टार्ट होगा। यानी रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट दोनों भाई भाई है, बट जब रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास है तो पहले रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट खत्म होगा फिर आपका डिस्काउंट पॉइंट में से कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, जो रोल अप सिस्टम के बारे में काफी लोगों का क्वेरी रहता है कि रोल अप क्या है। तो यहाँ पे आपको माई टीम में जाने से रोल अप का एक ऑप्शन दिखता होगा कि ये रोल अप का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको रोल अप में जो लेफ्ट साइड जो दिख रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है, यानी सबसे मेन जो आपका इस महीने का जो बिजनेस हुआ है वो लेग आपका लेफ्ट साइड दिखता है, जो मेन लेग है। और उसके बाजू में जो दिखता है ग्रुप, यानी बाकी के आपके जितने लेग है मेन लेग के अलावा, उसमें टोटल जितना भी मिला के बिजनेस होता है उसको यहाँ पे ग्रुप में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन जो लेग है उसका 5% बाकी के जितने भी लोग हैं उसमें मेंटेन करना है बाकी के लेग में। तो यहाँ पे अगर आपका मेंटेन है, जैसे ये आईडी का मेंटेन है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्रीन आईडी, मतलब यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर है। अगर आपका मेंटेन नहीं होता तो आपका रेड दिखता। तो ये ग्रीन होने से आपको पैनिक नहीं होना है, रेड है तो आपको 30 तारीख तक का वक्त मिलता है कि आप उस 30 तारीख तक आपका दूसरा लेग चला के उसको ग्रीन करवा दीजिए, ताकि आपका इनकम को कोई असर नहीं होगा। बट ये कंसीडर कब होगा, क्या ये मेरा अभी रेड भी होता तो मुझे पैनिक होने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि मेरे अभी 3 ही लेवल अनलॉक हुए, यानी 1 2 3 यहाँ पे ये आईडी जो भी है जिसका भी है उसका 3 ही लेवल अपग्रेड हुआ है, यानी कि यहाँ पे उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज उनका 10 लेवल तक जब तक आईडी यहाँ पे खुल नहीं जाएगा,
एक एक करके 10 लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उनका रोल अप में कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे उनको रोल अप की कोई टेंशन नहीं है, उनका तभी ये रोल अप में कंसीडर किया जाएगा जब 10वां लेवल ओपन हो जाए। क्या 10वां लेवल ओपन होने से हो जाएगा या सिल्वर गोल्ड बनना पड़ेगा? नहीं, आपका एक ही लेग चल रहा है, आपने एक ही किया स्पॉन्सर, बट वो फिर भी 10 लेवल तक पहुंच गया तो फिर भी आपका कंसीडर होगा। ये टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन रहती है। तो जिन जिन लोगों को क्लियर हो गया ये टॉपिक पे, वो अपना चैट बॉक्स के माध्यम से क्लियर लिख दे एक बार। मैं चाहता हूं कि इंडिकेटर क्लियर हो चुका है आप सभी को। चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे क्लियर का रिप्लाई चाहिए आप सभी लोगों से। और जो रिप्लाई नहीं कर पा रहे वो लोग अपना अपना रेज हैंड भी कर सकते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये रोल अप वाला जो है, जो कंफ्यूजन रहता था बहुत सारे लोगों को, उनको क्लियर हो गया। ऑल राइट, सुपर। बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया चैट के माध्यम से और बहुत सारे लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये आप आराम से बाद में समझ भी सकते हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आपके जो भी सुपर इफेक्टिव अपलाइन है आप उनको भी कॉल करके या इसका डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी ये रेड आईडी से मैंने जितना भी था वो समझा दिया। अब हम चले जाते हैं ग्रीन आईडी पे। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है शायद रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे इसका। तो मैं एक आईडी मेरा लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि आईडी पासवर्ड मेरा कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ चालू स्क्रीन पे। मैं 1 मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए। यस, मेरा आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया, जस्ट ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। यस, मैं वापस अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे वापस हम एप्लीकेशन पे आ गए। जो आईडी ग्रीन है, जो ग्रीन आईडी में ये सारे फीचर्स आप अनलॉक कर सकते हैं, सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारा फीचर्स आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिचार्ज फीचर से स्टार्ट करते हैं। ये सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी यूज करना आता होगा, तो हम इसका क्विक रिव्यू करेंगे। हम इसको फटाफट से देख लेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, उस पर मैं ज्यादा फोकस करवाना चाहूंगा। तो ये रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये सारा चीज नॉर्मल है जो आप इजीली कर सकते हो। तो इसका क्विक हम टर्न आउट करेंगे। तो रिचार्ज, रिचार्ज में आपको क्या करना रहता है, अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे कोई भी आपका नंबर है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर डाल दीजिए। ऑपरेटर डालते यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टेट। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ब्राउज प्लान देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी ब्राउज प्लान है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज प्लान में जाके फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर लिया 599, तो इसको कर दिया। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के आगे का प्रोसेस दिखा दूं, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि रिवॉर्ड पॉइंट कैसे यूज होता है। यस, तो यहाँ पे प्रोसीड टू रिचार्ज में हम गए। तो यहाँ पे देखो आपको रिवॉर्ड डिस्काउंट पॉइंट का यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखिए, वहां पे टिक किया आपने। यहाँ पे ये टिक करने से ही आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस होगा। आप टिक नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल टिक किए बिना आपने प्रोसीड टू रिचार्ज कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा 599 कट जाएगा, आपका रिवॉर्ड पॉइंट यूज नहीं होगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कीजिए कि टिक करना जरूरी है। टिक करने से आपका 5.99 यानी ऑलमोस्ट 6 रुपया आपका कट गया। और आप जैसे ही प्रोसीड टू रिचार्ज करोगे 593 यानी 593 रुपीज आपके वॉलेट से कटेगा। और जो अमाउंट है उसका 2% यानी 593 का 2% आपके वॉलेट में कैशबैक आ जाएगा जैसे ही आप पे करोगे। तो ये प्रोसेस आपका रिचार्ज में है। उसके बाद डीटीएच में भी आपको जो आपका डिश टीवी का कस्टमर केयर नंबर रहता है उसको डालने से ऑपरेटर सर्कल अमाउंट डाल के जैसा मैंने रिचार्ज में सिलेक्ट किया वैसे ही आपको यूज रिवॉर्ड पॉइंट सिलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं। आपके वॉलेट में पैसा होना जरूरी है। आपको रिचार्ज करना है तो आपको वॉलेट में पहले पैसा ऐड कर देना है। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी है तो मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया। बिल पेमेंट में भी बहुत सारे फीचर्स है, सेम है, बट अभी ये वर्किंग मोड पे आप देख सकते हैं। ये बिल पेमेंट सर्विस जो है अंडर मेंटेनेंस है 1 वीक के लिए, क्योंकि और भी उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारी सर्विसेज फीचर्स लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा आराम से। ये बिल सर्विस को हम और इंप्रूव करने के लिए इसको हमने मेंटेनेंस में किया। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे और भी फीचर्स है।
यहाँ पे आपको विड्रॉल चाहिए, आपको बैंक में विड्रॉ करना है पैसा जो कमा रहे हो, तो उसके लिए विड्रॉ फीचर से यहाँ पे न्यू मनी ट्रांसफर में जाके यहाँ पे आपको अपना जो नेक्स्ट मनी आईडी का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको डाल देना है, और सबमिट करने से आपका यहाँ पे आगे और दूसरी बार आपको यूजर नेम नेक्स्ट मनी का और नंबर पूछेंगे। तो ये नंबर और यूजर नेम डालने से आपको वहां पे बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स डालने से हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल पे नहीं जाते क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और टाइम की हमारे पास लिमिटेशन है, बहुत सारे पॉइंट कवर करने। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बैंक डिटेल्स का प्लस में भी सिंबल रहता है, यहाँ पे भी आप अपना आईएफएससी कोड, बैंक नेम, एड्रेस, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, वेरीफाई अकाउंट नंबर, ये सारा डिटेल्स डाल के यहाँ पे सेव डिटेल्स करने से आपका ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास दो विड्रॉल सिस्टम है, हमारे पास आईएमपीएस भी है और रिडीम भी है। तो आईएमपीएस आपको करना है तो विड्रॉ में जाके आप कर सकते हैं। आपका पर ट्रांजेक्शन 5 रुपया फिक्स, पर विड्रॉल 5 रुपया प्लस अमाउंट का 1%, यानी आपने 500 का किया तो 500 रुपए का 1% यानी 5 रुपया प्लस 5 फिक्स यानी 10 रुपया कटेगा, बट विद इन अ मिनट तुरंत चुटकी बजाते आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। आपको इंस्टेंट इमरजेंसी है, आप कर सकते हैं आईएमपीएस। अगर आराम से चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो वॉलेट में जाके यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम में जाके अमाउंट डाल के यहाँ से कर सकते हैं। बट रिडीम में 2 से 3 वर्किंग डेज में आता है, मिनिमम विड्रॉल 1000 है, जबकि आईएमपीएस में मिनिमम विड्रॉल कितना है 500। तो आईएमपीएस 500 से कर सकते हैं और हम रिडीम 1000 से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। अब बुकिंग सेक्शन देखो दोस्तों, 3 चीज हमारी नेक्स्ट मनी की सबसे खास बात है। नंबर 1 की रिचार्ज में हम 3% का जो बेनिफिट दे रहे, मार्केट में कोई नहीं दे रहा और सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिचार्ज सर्विस है। दूसरा, ऑफर एंड टाइप सेक्शन में ब्रांड जो है हमारे पास, इंश्योरेंस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसमें हम एडिशनल दे रहे। अमेजोन फ्लिपकार्ट का जो ऑफर है वो तो मिल ही रहा है, एडिशनल मिल रहा है। एंड नंबर 3, बुकिंग में भी, फ्लाइट बुकिंग में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो बुकिंग सेक्शन पे भी आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बुकिंग में फ्लाइट बुकिंग कैसे बुक करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए, वन वे एंड राउंड ट्रिप, आपको सिर्फ जाना है तो वन वे कर सकते हैं, राउंड ट्रिप यानी जाकर वापस आना है तो आप राउंड ट्रिप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे बहुत सारे लीडर जब नए नए होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाते देखते पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, नासिक, मुंबई, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, रांची, लखनऊ। अब अहमदाबाद का लीडर देखेगा, अरे यार यहाँ पे अहमदाबाद नहीं है, गुजरात नहीं है, कॉल करेगा, अरे गौरव सर, अहमदाबाद का तो फ्लाइट हमारी नेक्स्ट मनी में होता ही नहीं है, आपने मुझे ज्वाइन तो करवा दिया, बोल रहे थे कि नेक्स्ट मनी में इतना बेनिफिट मिलेगा, बट अहमदाबाद गुजरात तो है ही नहीं, मैं क्या करूंगा ये एप्लीकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे राइट साइड देखो, सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये सर्च का ऑप्शन राइट साइड आपको मैंने दिखाया कि सर्च का ऑप्शन जो है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपको सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है अहमदाबाद। यहाँ पे आप अहमदाबाद सर्च करके कहाँ जाना है, तो अहमदाबाद से सपोज दिल्ली जाना है तो आपने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, डेट में आपको जो भी डेट का चाहिए 31 डाल दिया, सपोज मैं अकेला जाना चाहता हूँ तो सिंगल, यहाँ पे इकोनॉमी, बिजनेस क्लास कौन सा चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया के है तो टिक कर दीजिए और सर्च फ्लाइट। यहाँ पे फ्लाइट में सर्च करने से हमारे सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब फ्लाइट में मैं आप दोस्तों एक चीज खास ध्यान रखिएगा, जो भी पहली बार ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन को, एप्लीकेशन को, जो नए यूजर है उनको खास एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक इंडिको का मैं दिखाता हूँ कि 1533 रुपए में यहाँ पे दिख रहा है। अब फर्स्ट इंप्रेशन में शायद हो सकता है कि नेक्स्ट मनी में आपको 1500 दिखा और यहाँ पे 1600 दिखा। अब कोई बंदा जाएगा दूसरी एप्लीकेशन में जाके बोलेगा, अरे सर वहां पे तो 1300 दिख रहा है, नेक्स्ट मनी तो लूट रहा है, 1500 1600 ले रहा है, 300 रुपया ज्यादा ले रहा है, और आप बोल रहे थे कि आपका तो फ्लाइट में 300 400 500 रुपए का बचत हो जाएगा, आपने तो कैसी एप्लीकेशन में ज्वाइन करवा दिया। तो आपको उनको बोलना है कि माय डियर फ्रेंड, आपने सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन देखा उस एप्लीकेशन में, आप आगे जाइए, बाहर से देख के मत जज कीजिए, आप आगे जाइए, आप सेकंड सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिटेल्स डालिए, और जब पेमेंट का ऑप्शन आता है तब वहां पे जाके देखोगे तो वहां पे 2000 2100 2200 रुपया दिखेगा, और नेक्स्ट मनी में आपको 1500 का सिर्फ 100 रुपया बढ़ा, टोटल फेयर टैक्स दिखा के यहाँ पे 1609 रुपये में हो रहा। उसके बाद 1609 में आपका 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा, 2% का आपको कैशबैक आएगा, तो और 3% इस पे बेनिफिट मिलेगा।
तो ये खास मेक श्योर कीजिएगा, नए यूजर को समझाइएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा कि आप फर्स्ट इंप्रेशन पे कभी भी बहकावे में मत आ जाइएगा, क्योंकि वहां पे 3-3 बार ऐड होता है, 3-3 बार वहां पे टैक्स, कन्वीनियंस फी सब कुछ ऐड होता है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपको वहां पे वो लोग प्रलोभन देते हैं। वो होता है 2500 का टिकट, बट आपको दिखा दिया कि 1200, 1300, 1500, फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्क्रीन पे 1500 का 1800 दिखाएंगे, फिर 2200 दिखाएंगे, फिर जब पेमेंट करने की बारी आएगी 2500 रुपया आपका ले लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती ना आपकी होनी चाहिए ना आपकी टीम में, तो ये चीज का खास नॉलेज दीजिएगा फ्लाइट बुकिंग की चीज में। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया। कंटिन्यू करने से आपका सारा डिटेल्स मांगेगा, आप नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे सब कुछ डालने से यहाँ पे आगे का जो चीज है वो हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पे डेमो के लिए डाल देते एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाए। आई एम ट्रैवलिंग, यहाँ पे सारा चीज हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने ऐसे रैंडमली डाल के कंटिन्यू कर दिया। तो ये कंटिन्यू करने से यहाँ पे देखिए यूज रिवॉर्ड पॉइंट में आपका जो अमाउंट है उसका 1% रिवॉर्ड पॉइंट भी यूज हो गया, और जैसे आप पे करोगे उसका 2% आपको कैशबैक वॉलेट में आ जाएगा। तो ये आपको ये सारा चीज खास अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है, ट्रेन करना है। उसके बाद वो टिकट कहाँ आएगी, टिकट का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आप खास देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ये फ्लाइट का ऑप्शन है। तो ये फ्लाइट का जो ऑप्शन है वहां से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये फ्लाइट का जो ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिखाया, वो फ्लाइट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा वहां पे फ्लाइट आपका देखिए। ये मैं जब दिल्ली गया था, इसका मैंने वीडियो भी यूट्यूब में डाला हुआ है कि ये जब मैं दिल्ली गया, अहमदाबाद टू दिल्ली और दिल्ली टू अहमदाबाद में आया, मैंने दूसरी एप्लीकेशन के मुकाबले 1600 रुपये तक का, 1200 रुपये तक का और 1000, मैंने तीन जो सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल के लिए जो एप्लीकेशन यूज करते हैं तीनों से कंपेयर किया, और उसके बाद नेक्स्ट मनी में किया। तो एक के मुकाबले 1600 रुपया, दूसरे के मुकाबले मेरा 1200 रुपया और तीसरे के मुकाबले 1000 रुपया बच गया। तो किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लेना है, बट मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। तो स्पाइस जेट में तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है हमारी नेक्स्ट मनी में। तो ये यहाँ से आपको टिकट मिल जाता है, आप यहाँ से प्रिंट टिकट भी कर सकते हो। तो ये आपको पता है डायमंड कॉन्क्लेव हमारा हुआ था सीएमडी सर, तब का ये मैंने वीडियो बना के भी आपको विद प्रूफ दिखाया था। तो ये फ्लाइट बुकिंग का हमने देख लिया। वैसे ही बस बुकिंग में भी आप एंटर सिटी स्टेट डाल के सर्च बसेस करके आप कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस है, कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो अभी ये जो बुकिंग सेक्शन है हमारे दो प्रीमियम सर्विसेज है, बस एंड फ्लाइट, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। मैं वापस एक बार रिमाइंडर लेना चाहूंगा, क्लियर हो चुका है तो आप एक बार वापस क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि हमारे बीच में जितने भी लीडर्स है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, मेरा मैसेज कन्वे हो पा रहा है, मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सुपर, फेब्युलस, फैंटास्टिक, आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि मीटिंग में सिर्फ नाम के साथ कनेक्ट है, बट आप व्हाट्सएप में या कहीं अदर जगह पे इन्वॉल्वमेंट है। सुपर, फैंटास्टिक। और भी हमारे बहुत सारे फीचर्स है जो हम देखने वाले हैं बारी बारी, तो बने रहिएगा। और भी आधा घंटा 20 मिनट में आपका लूंगा। हमारा ऑफर एंड टाइप सेक्शन, शॉपी, नेक्स्ट कॉमर्स, सब कुछ अभी आने वाला है एक एक करके। अब मर्चेंट जो सेक्शन है, अभी लॉकडाउन की वजह से आप समझ पा रहे हो, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे अहमदाबाद डाल दिया आपने, तो अहमदाबाद के जितने भी मर्चेंट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने मर्चेंट है, क्या से क्या है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मेरा ही दिखा दूं आपको कि मेरा खुद का अहमदाबाद में गुरु कृपा फर्नीचर है, तो मैंने यहाँ पे मर्चेंट बनाया है। अब कोई भी यहाँ से देखिएगा कि गुरु कृपा फर्नीचर है, तो यहाँ से सीधा कॉल करके मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है। मेरा यहाँ पे लोकेशन से मेरी शॉप का लोकेशन भी निकाल सकता है, यहाँ पे एड्रेस सब कुछ दिखाया है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकता हूँ प्रोडक्ट सब कुछ। मैं अगर कैटेगराइज करना चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको पे करना चाहो तो यहाँ पे पेमेंट में जाके यहाँ पे नंबर आ जाता है, ऑटोमेटिकली पे करने से यहाँ पे अमाउंट डालते हो। सपोज यहाँ पे 100 रुपया डाला तो यूज रिवॉर्ड पॉइंट, 7.5% हमारा रिवॉर्ड पॉइंट यूज हो जाता है, और मर्चेंट को 90 रुपया चला जाता है जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और उसके बाद हमारा बाकी का जो फायदा है वो ऊपर के 10 लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस हिसाब से मर्चेंट का भी प्रोसेसर है, ये बहुत ही स्मूथली आप वर्क कर सकते हो, इजी चीज है। हेल्थ एंड एजुकेशन, जो आपने रिसेंटली देखा होगा कि हेल्थ में बहुत सारी चीज हमारे बीच में आ चुकी है। नेक्स्ट स्कैन यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, जिसका रेट यहाँ पे है, बट इसका आप 1550 रिवॉर्ड पॉइंट भी यूज कर सकते हो। तो ये भी आपको यहाँ पे 1550 रिवॉर्ड पॉइंट यूज करने के लिए बेहतरीन है। आप अभी से
ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि कुछ रोग हो जाए उससे अच्छा हम प्रिवेंशन करें तो वो बेटर है क्यूर से। तो यस, हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्कैन को डेफिनेटली परचेस करना चाहिए और रिवॉर्ड पॉइंट भी हमारा अच्छा यूज हो रहा है। वैसे यहाँ पे अलग अलग चीज है, हम यहाँ पे प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पे मौजूद है, आराम से देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, और फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप इसको परचेस कर सकते हैं। शॉपिंग सेक्शन, जहाँ पे हमारा खुद का नेक्स्ट कॉमर्स के नाम से पोर्टल है, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग रेंज की प्रोडक्ट्स रहती है, जहाँ पे हमारे मोस्टली पॉइंट्स यूज करने का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सपोज हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज देखना चाहेंगे, गैस सेफ्टी डिवाइस। अब गैस सेफ्टी डिवाइस में हम गए तो यहाँ पे गैस सेफ्टी डिवाइस को हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अरविंद मफनलाल का शूट लेंथ कापड़ भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एड टू कार्ट किया। अब एड टू कार्ट करने से यहाँ पे हमारा क्या एमआरपी है 2500, बट यहाँ पे जादू देखिए 1550 रिवॉर्ड पॉइंट यूज हो गया, 949 रुपए में हमारा यहाँ पे पूरा चीज हम प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। ये शूट लेंथ कापड़ भी मिल जाएगा, 100 रुपया कैशबैक भी आ जाएगा, यानी आप 949 पे करने से 100 रुपया कैशबैक पालोगे, आपका 849 में ये चीज मिलेगा। और दोस्तों जादू देखिए, 2500 डिस्काउंट पॉइंट और मिल गए, यानी कि आपने जो पे किया उसका तो आपको और बेनिफिट भी मिल गया, जो पॉइंट आप और यूज कर सकते हैं, यानी आम के आम और गुठली के दाम। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये सारी प्रोडक्ट को भी फोकस करना चाहिए, जैसे गैस सेफ्टी डिवाइस हो गया, मफतलाल सुटलेन कापड़, व्हीट ग्रास पाउडर हो गया, ये सारा चीज में आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि पॉइंट का यूज करें, तो उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो लेदर के शूज है, टॉप ब्रांडेड शूज है, यहाँ से भी वो लोग यहाँ पे परचेस करने से पॉइंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक 10% पॉइंट यूज होगा। यस, जो भी अलग अलग चीज है यहाँ पे 69 रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा, 69 यहाँ पे उनको कैशबैक भी मिलेगा, यानी 10% का ओवरऑल उनका बेनिफिट होगा, और पॉइंट डिस्काउंट पॉइंट और मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट कॉमर्स में भी आपको यहाँ पे पूरी चीज देखनी है, तो यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूरी चीज देखने के लिए क्या करना है। तो आपको यहाँ पे जो कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी, ये कैटेगरी का जो ऑप्शन है वहां पे जाके, वहां पे जाने से आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे आप सारा चीज देखोगे तो बहुत सारी चीज जो आपको होम पे नहीं दिखाई दे रही है, होम पे क्योंकि सिलेक्टेड चीज है, यहाँ पे बहुत ही कम चीज आपको दिखाई देंगी, और आपको लगेगा कि यार इसमें तो 10 15 20 चीज ही है। बट यहाँ पे जब कैटेगरी में जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग रेंज में, अलग अलग चीज में, अलग अलग प्रोडक्ट और सारी चीज यहाँ पे आपको देखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज का आइडिया ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आध चीज अगर मुझे मिल जाए तो मैं दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे देखिए हमारे पास मिक्सचर्स, ग्राइंडर, ये सारा चीज है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट मनी में भाई साहब ये मिक्सचर्स भी मिलता है। तो ये पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार पता चल रहा होगा कि जूसर मेकर भी है, एसेंशियल की सारी चीज भी हमारे पास मौजूद है। ये ग्राइंडर मिक्सचर का प्राइस आप दूसरी एप्लीकेशन में देखोगे उसके मुकाबले नेक्स्ट मनी में काफी अच्छा बेनिफिट डिस्काउंट मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको 1550 जो आपका पॉइंट है वो यूज हो जाएगा। जस्ट एक मिनट में यहाँ पे वापस ऐड कर रहा हूँ, शायद ये अभी कुछ अपडेट चल रही है तो अपडेट टू कार्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जैसे ये सिस्टम अपडेट हो जाता है आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं। सपोज इसको मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा पॉइंट अभी इसमें इतना हो गया 300 पॉइंट, और ये हमें 300 और कैशबैक भी देगा, यानी 300 पॉइंट भी यूज हो गया और 300 कैशबैक भी मिल गया, डिस्काउंट पॉइंट भी मिल गया हमें। तो ये सारे बेनिफिट है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है सारी। तो ये आप एक्सप्लोर कीजिएगा खुद से, मैं सारा का सारा तो ट्रेनिंग में कवर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम का लिमिट रहता है। तो आई होप कि आपको शॉपिंग पोर्टल मैंने क्लियर कर दिया। आप सबसे ज्यादा पोटेंशियल और मेन पॉइंट है ऑफर्स एंड टाइप सेक्शन। ये हम क्लियर करने के बाद जो आपको छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, छोटे मोटे दिक्कत आते हैं कभी कभी एप्लीकेशन में और आप पैनिक हो जाते हैं, उसको कैसे आपको हैंडल करना है, उसको कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा अंत तक। अब ऑफर एंड टाइप सेक्शन में जो मेन चीज है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा, ये सारा चीज है, सबका सेम प्रोसीजर है। तो मैं एक अमेजोन के थ्रू आपको दिखा देता हूं कि क्या प्रोसीजर करना है। अमेजोन में हमें जाना है।
अब अमेजोन में हमें कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है तो उससे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो देख लेना है कि ऑल प्रोडक्ट्स पे 2%, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे 1%, लैपटॉप मोबाइल एसेसरीज पे 0.5% का कैशबैक है। रेडमी में, एमआई प्रोडक्ट में, रियलमी में, सैमसंग एम सीरीज, वन प्लस सीरीज में कुछ नहीं है। देयर इज नो कैशबैक ऑन बिल, रिचार्ज एंड ऑल, क्योंकि हमारा खुद का ही पोर्टल है। रिचार्ज बिल तो हमें खुद यहाँ से ही करना है, हमें वहां से नहीं करना है। तो ये अब यहाँ पे अमेजोन में जिनको भी कुछ क्वेरीज है, लास्ट में आप क्वेरीज अपने पास रखिए, हम आफ्टर सेशन आपका क्वेरीज जरूर सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप पहले समझ लीजिए आराम से, फिर हम क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। विजिट करने से देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अमेजोन को मैंने मोबाइल से डिलीट करा हुआ है, अनइंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके मोबाइल में अमेजोन होगा तो यहाँ पे आपको अमेजोन ओपन करने का भी ऑप्शन आएगा, अमेजोन, क्रोम, यूसी ब्राउजर और ब्राउजर। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, आपके मोबाइल में नेक्स्ट मनी आ गया, तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सबको डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशन में ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा अपने मोबाइल में आपकी मेमोरी को भी फुल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट करोगे तो स्मूथली जाएगा। आपने अमेजोन को सिलेक्ट कर लिया तो शायद वो ट्रेस करने में, कंपनी को ट्रैक करने में दिक्कत आ गई, तो आपका कैशबैक भी फिर आना ना आना पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अमेजोन आपको अनइंस्टॉल ही कर देना है, आपको अमेजोन के थ्रू डायरेक्ट नहीं जाना। अमेजोन के थ्रू डायरेक्ट गए तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट मनी के थ्रू विजिट करना है, बट क्रोम ब्राउजर से ही विजिट करना है। कंपलसरी आपको क्रोम ब्राउजर से ही विजिट करना है। तो क्रोम ब्राउजर को आपने कर लिया। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है हमारा, यस, ये क्रोम ब्राउजर ओपन होने से यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट मनी का आईडी है, आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसी से मतलब उसी हिसाब से आपका वही नाम का नेक्स्ट मनी का जो है, उसी नाम का आपको अमेजोन में भी अपना आईडी साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। और वो लॉगिन करने से आपका दोनों जगह पे लॉगिन रहेगा, तो आपको कंपनी इजीली ट्रेस करके आपको कैशबैक प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब प्रोसीजर क्या है, आपको पेमेंट करना है तो आपको कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये मोबाइल को परचेज करना है, तो ये मोबाइल को सिलेक्ट किया, आपका जो भी पिन कोड है आप डाल सकते हैं, या फिर यूज माय करंट लोकेशन। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मेरा कोड डाल देता हूँ, ये मैंने कोड डाल के अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे आगे का प्रोसीजर आ जाएगा। अब यहाँ पे एड टू कार्ट आप करते हो जनरली, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाय नाउ भी कर सकते हैं। और बाय नाउ करने से अब आगे का जो प्रोसेस है सेम है। आपको एड्रेस डाला आपने, फिर क्रेडिट कार्ड से या आपने ईएमआई पे लिया या फिर कैश ऑन डिलीवरी किया, आपने कोई वॉलेट से किया, सब कुछ सेम है। मैं रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो चीज आपको पता है। आपको वही चीज फॉलो करनी है जो अमेजोन से कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट मनी वॉलेट से पैसा नहीं कटेगा, आपका डायरेक्टली बैंक से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से ही पैसा कटने वाला है। बट यहाँ पे आप नेक्स्ट मनी के थ्रू गए हो, इसलिए नेक्स्ट मनी को पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट मनी के थ्रू विजिट किया, तो आपको नेक्स्ट मनी एडिशनल कैशबैक देने वाली है। यानी आपको जो कैशबैक इन्होंने दिया, अमेजोन का कोई ऑफर चल रहा है, सपोज यहाँ पे हम देखते ऊपर, तो वहां पे एक ऑफर दिख रहा था, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यस, यहाँ पे लिखा है एचडीएफसी बैंक का अप टू 70/50, मतलब 1750 इंस्टेंट डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए आपके पास अगर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो उससे आप ये परचेज करते हैं तो आपका इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। तो उनका जो ऑफर चल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, बट एडिशनल नेक्स्ट मनी की ओर से जो भी नेक्स्ट मनी ने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, 0.5 या 1 या 2% जो सर्विस में कैटेगरी में, उतना आपको एडिशनल मिलेगा। यानी वहां का ऑफर प्लस नेक्स्ट मनी का ऑफर, डबल डबल ऑफर नेक्स्ट मनी यहाँ पे आपको दे रही है। तो ये खास ध्यान रखिएगा कि आपको वहां का ऑफर है तो उसका तो बेनिफिट लेना ही लेना है, नेक्स्ट मनी का भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, आपने परचेसिंग कर लिया, अब आपने ऑर्डर तो कर लिया। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि अब नेक्स्ट मनी हमें कैशबैक कैसे देगी, कब देगी, कब तक मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके घर पे वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाए, आपके घर पे डिलीवरी हो जाए, उसके 1 महीने के अंदर यानी विद इन 30 डेज आपको वेट करना है, 30 दिन तक आपको नेक्स्ट मनी ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में कैशबैक दे देगा। बट यहाँ पे अभी ये ऑटोमेटेड जो सिस्टम है, क्योंकि पहले तो हमें 100% बिल अपलोड करना रहता था,
बट ये अभी जो ऑटोमेटेड सिस्टम है रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है, तो अभी ये सिस्टम पे और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी ये सिस्टम जो है 70% पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, 30% और भी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यानी 70% लोगों को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कैशबैक मिल रहा है। 70 से मैं बोलता हूँ कि 80% तक भी आज की तारीख में हो गया है रेशियो। तो 80% लोगों को तो ऑटोमेटेड मिल रहा है, बट बाई चांस जो 20% है उनको अभी भी ऑटोमेटेड कभी कभी ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पे अमेजोन में जाके अगर 30 दिन के अंदर नहीं आता है आपको, अगर आपको कैशबैक नहीं आता है तो ही, अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे 3 लाइनिंग पे जाके योर ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। वहां पे ऑर्डर्स पे जाओगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा ऑर्डर्स में कि आपने जो परचेस किया उसका वहां पे बिल दिखेगा। तो वहां पे जाके आपको डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन आएगा, वो इनवॉइस आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल, वो इनवॉइस आपने डाउनलोड कर लिया, तो इनवॉइस डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है, यहाँ पे ये देखिए आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये प्लस के सिंबल में क्लिक करके आपको सिलेक्ट इमेज करके यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे बारी बारी नहीं करना है, ब्लर इमेज नहीं करना, इसलिए इनवॉइस डाउनलोड करके ही कर दीजिएगा ताकि क्लियरली कंपनी देख पाए। उसके बाद बिल स्टेटस में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। जब वो पेड हो जाएगा तो आपको पेड लिखा आएगा, और अनपेड होगा तो अनपेड दिखेगा। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपका नहीं होता है 30 दिन में, और आपने ये अगर यहाँ पे बिल अपलोड कर दिया, और बिल अपलोड करने के 24 से 48 घंटे में आपको कैशबैक प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो आपके फास्ट चीज के लिए आप कंपनी को एक रिमाइंडर डाल दीजिए, ताकि कंपनी को पता चले विथ प्रॉपर डिटेल्स। प्रॉपर डिटेल्स कैसे डालनी है, क्या डालनी है, वो मैं यहाँ पे कंप्लेंट टिकट में आपको रिपीट करता हूँ। बट उससे पहले हम लास्ट सेक्शन जो है हमारा इंश्योरेंस, उसको कवर कर लेते हैं, पैन कार्ड को कवर कर लेते हैं, फिर हम टिकट कैसे रेस करनी है, प्रॉपर टिकट कैसे रेस करनी है वो देखेंगे, और फिर शॉपी को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंश्योरेंस सेक्शन है, यहाँ पे इंश्योरेंस में आप देखिए, व्हीकल इंश्योरेंस में 5% का कैशबैक है, हेल्थ कम इंश्योरेंस पे 10% का। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने से यहाँ पे आपको सीधा क्रोम ब्राउजर में वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो हमारा पॉलिसी का जो वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको देखिए, टू व्हीलर के लिए अलग क्लिक करना है, फोर व्हीलर के लिए अलग करना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग करना है, टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग करना है, और पर्सनल इंश्योरेंस के लिए अलग। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में पूरा हमारे सामने ऑप्शन है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे टू व्हीलर करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे कि मैं वेस्ट या ईस्ट जोन से बिलोंग करता हूँ, या नॉर्थ साउथ या सेंट्रल जोन से। वेस्ट और ईस्ट में कौन से स्टेट आ रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया है, गुजरात, गोवा, दमन दीव, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आप देख सकते हैं। और नॉर्थ साउथ में कौन से आ रहे हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये सारा चीज वहां पे आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को ऊपर वाला वेस्ट एंड ईस्ट का करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मुझे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा, और मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा सीधा इंश्योरेंस। यहाँ पे देखिए एक मैसेज बन के आएगा, हाई आई एम इंटरेस्टेड इन टू व्हीलर इंश्योरेंस। ये आप करोगे तो सामने से आपको रिस्पॉन्ड आएगा, मैसेज आएगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली पॉलिसी किया था, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कि क्या प्रोसेस किया। मैंने हाई किया तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मैसेज किया, तो मैंने पूरा जो पिछला इंश्योरेंस था उसका पीडीएफ, और आपका जो आरसी बुक है उसको यहाँ पे सेंड करने से वहां पे पूछेंगे कि एनी क्लेम टेकन, तो मैं बोलूंगा वेट, मैं पूछ के बताता हूँ, नो क्लेम टेकन। फिर उन्होंने मुझे पजेशन भेजा, पूरा पजेशन मैंने देखा, फिर मैंने बोला ठीक है, मुझे पेमेंट लिंक भेजिए। तो वो सारा डिटेल्स मांगा कि ऑनर का डेट ऑफ बर्थ, नेम, नॉमिनी नेम, रिलेशन, मोबाइल नंबर, नेक्स्ट मनी रेफरल लिंक मैंने दिया। तो उन्होंने फिर मुझे लिंक भेजा कि ये पेमेंट कर दो। मैंने पेमेंट करा, एक बार चेक कर लिया सारा। पेमेंट करने से मैंने ये सारा स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो उन्होंने पॉलिसी भी भेज दिया, और मेरे को बोला कि कैशबैक डन, यानी कि मेरे वॉलेट में कैशबैक प्रोवाइड करा दिया। तो वो कैशबैक मुझे मिल गया। तो विद इन हाफ आवर में पूरा प्रोसेस आपका हो जाता है। और आपको मान लीजिए कि वहां पे व्हाट्सएप में बात में मतलब मजा नहीं आ रहा है, मतलब आपको कोई क्वेरी, आपको कुछ जानना है जो व्हाट्सएप में आप कन्वे नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, तो यहाँ पे 3 लाइनिंग जो है वहां पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है। वहां पे जाके यहाँ पे आप कॉलिंग नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो टू व्हीलर का सपोर्ट एंड क्वेरी के लिए कॉलिंग नंबर अलग है, फोर व्हीलर का हेल्थ इंश्योरेंस का अलग है। तो आपको वहां पे कॉलिंग करने से भी
आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा और आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ये इंश्योरेंस का भी सेम है। इंश्योरेंस में भी मैंने जो फ्लाइट की वक्त आपको बात किया था वो रिपीट करूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस में भी कभी कभी क्या होता है कि आप बाहर से कहीं से कोटेशन निकलवा लिया और नेक्स्ट मनी से निकलवाते हो। बाहर से किसी ने आपको कम कोटेशन दिया, नेक्स्ट मनी ने ज्यादा दिया, आप नेगेटिव हो गए, आपने नेक्स्ट मनी करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, आपने अपलाइन को कॉल नहीं किया, किसी से गाइडेंस नहीं लिया। आपने क्या किया, खुद से खुद देख लिया, सोच लिया कि अरे यार नेक्स्ट मनी तो ज्यादा ले रही है और बाहर वाला तो मुझे कम में कर रहा है। आपने फिर नेक्स्ट मनी अनइंस्टॉल कर दिया, आपने बिजी हो गए जॉब या बिजनेस में और आपका लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया, क्या लॉस हो गया? क्योंकि अगर आपने उसको आपके अपलाइन के साथ शेयर किया होता या नेक्स्ट मनी के इंश्योरेंस सेक्शन के सपोर्ट नंबर पे या कॉल पे या व्हाट्सएप में शेयर किया होता कि देखिए मैंने मार्केट में तो ये पॉलिसी सेम पॉलिसी मंगवाया, बट वहां पे तो कम रेट आ रहा है, आप ज्यादा क्यों ले रहे हो, मुझे आंसर दीजिए, नेक्स्ट मनी क्यों ज्यादा ले रहा है? तो आपको वहां पे आंसर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा और बोलेंगे कि सर आपको उस दुकानदार ने या जहां से आपने कोटेशन निकलवाया है वो पॉलिसी चाहिए, तो मैं उससे भी कम रेट में नेक्स्ट मनी से दे सकता हूं, बट आपको मैंने नेक्स्ट मनी के थ्रू जो प्रोवाइड कराया है उसमें कुछ एड ऑन चीजें मैंने ऐड करके दिया है, जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा चार्ज पे किया है, इसकी वजह से आपको ज्यादा दिख रहा है। अगर वही सेम का सेम जो आपको बाहर वाले ने भेजा है वो सेम चाहिए तो वो नेक्स्ट मनी से उससे भी सस्ते में हम आपको देंगे। तो वो बात करने से, कन्वे करने से ही आपको आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑलवेज एक गोल्डन स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं कि कभी भी आपको XYZ कुछ भी नेक्स्ट मनी में दिक्कत आए, कुछ भी, आपको ऑलवेज अपने गोल्ड एंड अबव लीडर से बात करनी है। आपके जो भी गोल्ड या डायमंड लीडर है उनको एक बार कॉल कर लीजिए। हो सकता है कि आपके जो अपलाइन है वो भी आपके जैसे नए, उनको भी इतना आइडिया नहीं है, उनको भी नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए और आप नेगेटिव हो गए कि यार मेरे अपलाइन को भी नहीं पता, अच्छे से गाइड नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है, आपके जो गोल्ड या डायमंड अपलाइन है, क्योंकि उन्होंने ये सारा सिस्टम खुद फॉलो किया हुआ है, उनको सारा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप जैसे ही नेक्स्ट मनी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आप ऑलवेज एक चीज कीजिए, आपको जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनको पूछिए कि सर हमारे गोल्ड लीडर का नाम क्या है, डायमंड लीडर का नाम क्या है, उनका नाम ले लीजिए, पॉसिबल है तो नंबर भी लेके रखिए। अपने गोल्ड डायमंड को ऐसे ही बिना वजह परेशान मत कीजिए, कॉल करके डायरेक्टली मत कीजिए, आपको जिन्होंने ज्वाइन करवाया उनके थ्रू कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, इंट्रोडक्शन कीजिए, विजन जानिए कंपनी का, एप्लीकेशन को अच्छे से समझिए, वो आपको सब समझाएंगे। क्योंकि गलती यही हो रही है हमारी कि हम कम्युनिकेशन गैप ज्यादा रख रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें गैप रह जाता है। तो आई होप कि ये इंश्योरेंस में भी आपको क्या क्या गलती नहीं करनी, क्या करना है वो तो समझ गए, बट क्या क्या गलती नहीं करनी है, फ्लाइट बुकिंग में क्या गलती नहीं करनी है, इंश्योरेंस में क्या गलती नहीं करनी है, वो खास ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ये सारा सेम है। एक और हमारा फीचर है पैन कार्ड, तो वो पैन कार्ड भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैन कार्ड आपको निकलवाना है तो कैसे फ्री में नेक्स्ट मनी के थ्रू निकलवा सकते हैं। ये आपको फिजिकल नहीं मिलेगा, ये वर्चुअल मिलेगा आपको, यहाँ पे नेक्स्ट मनी के माध्यम से यहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करेंगे, बट ये नेक्स्ट मनी का खुद का कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही, आप निश्चिंत हो जाइए, ये गवर्नमेंट से ही आपको ये पैन कार्ड मिलता है। तो ये गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, वहां पे देखिए आपको ये विजिट करवा रहा है लिंक। तो ये विजिट करने से आप क्रोम ब्राउजर में चले गए, यहाँ पे आप देखिए ई फिलिंग का जो इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंचने से आपको क्या ऑप्शन आ रहा है, गेट न्यू पैन कार्ड और चेक स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट न्यू पैन कार्ड, तो आपको वहां पे गेट न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने कुछ डिटेल्स बोलेंगे, यहाँ पे पूछ रहे आपको कि आपका आधार कार्ड जो, सॉरी, पैन कार्ड जो है आपने कभी भी पहले अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए और आपका माइनर पैन कार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारा चीज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपका आधार नंबर जो भी है वो डालने से आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल दिया और आई कंफर्म दैट किया तो जनरेट आधार OTP डालोगे तो एक OTP आएगा आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे।
वो नंबर के साथ आपने ओटीपी डाल दिया, फिर वापस आपको वहां पे डिटेल्स डालना है, वापस एक बार आधार नंबर, कैप्चा सब कुछ डालने से वापस आपका पूरा आधार कार्ड वहां पे डिस्प्ले करेगा आपको, कि आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है, नाम है, आपको वेरीफाई करने का बोलेगा। आप वेरीफाई करोगे, आपका वहां पे सबमिट कर दोगे। फिर आप सबमिट करने के बाद आपको वहां पे पूछेंगे कि आप 10-15 मिनट के बाद वापस आइए और हमारा पैन कार्ड आपको रेडी होके मिल जाएगा। तो आप बैक जाओगे और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, चेक स्टेटस डाउनलोड, उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पैन के ऑप्शन में जाके वापस आपको आधार कार्ड डालना है, वापस कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। वापस आपको ओटीपी आएगा, वापस ओटीपी डालना है, वापस आपको वहां पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वो फाइल डाउनलोड करने से वहां पे आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जो आधार कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 16/10/1994 है, तो मैं वहां पे 16/10/1994 डालने से वहां पे ओपन हो जाएगा। वैसे ही आपका जो आधार कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालने से आपका वो फाइल जो है पैन कार्ड का वो ओपन हो जाएगा, और उससे आप नेक्स्ट मनी आईडी में भी यूज कर सकते हो और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये ऑफर एंड टाइप सेक्शन का क्लियर हो चुका होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंश्योरेंस, पैन कार्ड, सारा का सारा। तो आप वापस एक बार मैं आपका चाहूंगा कि आप लोग अभी भी वो एनर्जी के साथ बने हुए हैं कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं। अब क्लियर का आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार क्लियर पूछ चुका हो, तो ऐसा ना हो कि आप बस नींद में भी क्लियर क्लियर लिख दे। मैं चाहता हूं चैट बॉक्स के माध्यम से लेवल 10 लिखिए। अभी भी आपका लेवल 10 एनर्जी है, क्योंकि 1 घंटे से मैं बोल रहा हूं, फिर भी उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूं, उसी एनर्जी के साथ आपके बीच में सारा फीचर शेयर कर रहा हूं। तो लेवल 10 का आंसर चाहिए, लेवल 10। ऑल राइट, सारे के सारे लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं आज का सेशन। बहुत सारी चीज इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत सारा चीज आपने जाना होगा, समझा होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि कभी कभी आपका कोई ट्रांजेक्शन में एरर आ जाता, पैसा कभी अटक गया, कभी आपका रिचार्ज में कुछ दिक्कत आ गया, कभी आपका किसी का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कॉल आ गया, नेटवर्क चला गया और आपका बैंकिंग में फंस गया या कुछ भी हुआ। मनी का तो मैंने दिखा दिया। मनी का कभी भी आपका फंसता है, आप पहले प्लस में जाके वो चेक कीजिए ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, वहां पे आपका 90% आपको रिजोल्यूशन वहीं से मिल जाएगा। बट फिर भी आपका कुछ चीजें जो आप कन्वे करना चाहते हो कंपनी तक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड जो ऑप्शन है, ये 3 लाइनिंग का जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड, उस लाइनिंग पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एड कंप्लेंट स्टेटस। यहाँ पे व्यू एड कंप्लेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंप्लेन क्या और कैसे करनी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंप्लेन तो करते हो, बट आप कंप्लेन कैसे करते हो, आप अपने घर पे बात करते हो जैसे सिंपल लैंग्वेज में, वैसे आपने कंप्लेन कर दी तो आप अपना मैसेज जो है वहां पे कंपनी तक कन्वे नहीं कर पाओगे। आपने मान लीजिए कि खाना खाना है, आप रेस्टोरेंट में गए, तो प्रॉपर उसको वहां पे ऑर्डर दोगे तब बोलेंगे। आप आपके मम्मी को तो बोल सकते हो कि खाना दीजिए, तो आपकी मम्मी को पता है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, तो आपकी लैंग्वेज पता है उनको कि चलो खाना तो उनको देना है। बट रेस्टोरेंट वाला नहीं जानता कि मेनू में क्या क्या चीज है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हमारे सपोर्ट टीम में बैठे हुए हैं, उनको आपको कन्वे करना होगा अच्छे से मैसेज कि आपको क्या पेट में दुख रहा है, क्या चीज की आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे एड में जाके आपको सिलेक्ट कंप्लेंट टाइप में अच्छे से देखना है कि मेरा कंप्लेंट जो है नेक्स्ट कॉमर्स को लेके, मर्चेंट को लेके, शॉपी को लेके, सपोर्ट को लेके, या नेक्स्ट मनी को लेकर। तो नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को लेकर है, तो पहला सिलेक्ट कीजिए नेक्स्ट मनी। अब आपने नेक्स्ट मनी जैसे ही सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट मनी सिलेक्ट करने से यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आपका और क्या दिक्कत है। रिचार्ज का दिक्कत है, बिल का दिक्कत है, आईएमपीएस का दिक्कत है, रिडीम का, केवाईसी का, एड मनी का, ओटीपी का, वेलकम मैसेज का, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, लीडरशिप, रिवॉर्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट, रॉयल्टी, अफिलिएट, कैशबैक, क्या दिक्कत है। तो ये जो दिक्कत है आपका, उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब आपका दिक्कत रिचार्ज का आपने कर दिया रिडीम, कैसे सपोर्ट को पता चलेगा, कैसे आपका मैसेज कन्वे होगा, कैसे रिजोल्यूशन मिलेगा। तो खास ध्यान रखिए कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है एड मनी का, तो एड मनी कीजिए। अब एड मनी का दिक्कत है, अब टाइप क्या करना है,
तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखना है। आप मैसेज करते हो किसी को तो आपको पहले डियर टीम, उनको आपको सम्मान से बात करना है, सीखना है, रिस्पेक्ट देना। जब रिस्पेक्ट से बात करोगे तो आपका कंप्लेंट 10, 20, 50 कंप्लेंट होगा, सबसे पहले वो रिजोल्व करेंगे। तो लिखिए डियर टीम, उसके बाद आप लिखिए माय यूजर नेम, डैश करके आपका यूजर नेम लिखिए कि ये आपका यूजर नेम है। उसके बाद आप लिखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है, जिस आईडी में आपका प्रॉब्लम है उसका यूजर नेम और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये दोनों लिखिए। ये दोनों लिखने से उनको पता चलेगा कि आपका जो आईडी से कंप्लेंट रेज की उसका प्रॉब्लम है, किसी और का है, कौन सी आईडी का। ये दोनों चीज लिखने से इजी रहेगा उनको सॉल्व करना फटाफट। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहो हिंदी में लिखिए। कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है कि हमें हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता और इंग्लिश में लिख दिया, नहीं। आपको जो लैंग्वेज आती है, हिंदी आता है हिंदी में लिखिए। सपोर्ट टीम को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है, दोनों में कन्वे होगा। तो यहाँ पे हमें जबरदस्ती इंग्लिश टाइप नहीं करना। यहाँ पे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में मैसेज कीजिए, वरना मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैंने तारीख आज कौन सी हुई 22, यानी मैं लिखूंगा 22 मई 2021 को नेक्स्ट मनी वॉलेट में 1770 रुपया फ्री चार्ज पेमेंट गेटवे से फ्रीचार्ज पेमेंट गेटवे से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू 8:05 को किया था। बैंक से पेमेंट कट चुका है। कट चुका है बट वॉलेट में ऐड नहीं हुआ। प्लीज सॉल्व माय इश्यू एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। अब उसका जो मैसेज का जो स्क्रीनशॉट है कि जिसका आपका बैंक की ओर से आपको मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट कट चुका है, उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने कितने अच्छे से लिखा, ये मैसेज देखिए कि आपने जो कन्वे किया है कंपनी को सब कुछ पता चल गया कि कौन सी तारीख को किया था, कौन से गेटवे से किया था, कौन से कार्ड से किया था, कौन से टाइम पे किया था, क्या इश्यू था आपका, तो तुरंत समझ पाएंगे। अब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे लिख दिया कि 1770 ऐड नहीं हुआ, 1770 रिडीम नहीं हुआ, 1770 ये नहीं हुआ। तो कंपनी को आपका मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं हुआ तो वो फिर आपका सॉल्व कैसे करेंगे। कंपनी को मैसेज कन्वे करना ऑलवेज सीखिए अच्छे से, क्योंकि वो लोग भी हमारे लिए बैठे हैं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए बैठे हुए। सपोर्ट में भी जो हमारे साथ मौजूद है वो सब हमारे हर सॉल्यूशन को आंसर करने के लिए बैठे हैं। तो हमें उनको अच्छे से वहां पे रिस्पॉन्ड करना है, तब जाके हमारा सॉल्यूशन फास्ट होगा। अब इसको आपने कंप्लेंट रेज कर दिया, सब कुछ हो गया। अब ये 24 से 48 घंटे में आपको सामने से रिस्पॉन्ड मिलेगा। उसमें व्यू डिटेल्स में आप देखोगे तो कंपनी की ओर से एक आंसर मिलेगा। फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता या लगता है कि कभी कभार कि हमें अभी भी संतोषकारक आंसर नहीं मिला या नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मनी का कस्टमर सपोर्ट जो है, वी आर लिसनिंग फॉर योर क्वेरीज, प्लीज डायल टोल फ्री नंबर, यानी ये टोल फ्री नंबर जो है इसको आपको डायल करना है। और उसके बाद जो राइट एक्सटेंशन नंबर है, यानी आपको डिलीवरी के लिए कुछ आपका जो नेक्स्ट शॉपी का प्रोडक्ट है, नेक्स्ट कॉमर्स का, उसके डिलीवरी के लिए कुछ इश्यू है तो साथ कीजिए।
प्रोडक्ट रिलेटेड है तो 6 कीजिए, बिजनेस सपोर्ट के रिगार्डिंग है तो 1 से 5 कीजिए। 1 से 5 में क्या क्या है, तो एक में रिचार्ज एंड बिल है तो रिचार्ज एंड बिल के लिए 1 कीजिए, एड मनी के लिए 2 कीजिए, नेक्स्ट शॉपी एंड नेक्स्ट कॉमर्स के लिए 3 एक्सटेंशन कीजिए, आईएमपीएस रिडीम के लिए 4 एंड मर्चेंट ऑटो बाइनरी के लिए 5 कीजिए। यही चीज यहाँ पे आप देखिए, सारा चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में फॉर ऑल क्वेरीज यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, ईमेल एड्रेस भी दिया है, आपको मेल करना है कंपनी को तो भी कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, ये हिंदी में ये है, दोनों चीज। तो ये हिंदी में है और ये भी हिंदी में है, तो ये आपको ग्रुप के माध्यम से ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपके जो डायमंड लीडर्स है वो ऑलवेज आपके साथ मौजूद है, और आपके डायमंड लीडर जो है आपके लिए एज ऑलवेज आपकी मदद के लिए रेडी रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉपी की। बस अब मैं आपके 5 मिनट ही लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब नेक्स्ट शॉपी जो पोर्टल है हमारा, यहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, बट यहाँ पे हमें कुछ ही दिखती है। यहाँ पे देखिए, आप जाओगे तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखेगा, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे 15-20 प्रोडक्ट ही दिख रही है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार, यहाँ पे तो प्रोडक्ट तो बहुत कम है, प्रोडक्ट यहाँ पे है ही नहीं नेक्स्ट मनी के पास। आप ऐसा अजम्पशन बना लोगे कि यार नेक्स्ट मनी ने तो चालू तो कर दिया, बट यहाँ पे 15-20 प्रोडक्ट ही है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ठीक से पता होना चाहिए कि हमें क्या करना, कैसे देखना। तो उसके लिए ये कैटेगरी का जो ऑप्शन है, कैटेगरी, उसको हमें सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में जाना है। और कैटेगरी में जाने से यहाँ पे आपको देखिए आयुर्वेद एंड हर्बल, मेंस एंड एफएमसीजी 3 कैटेगरी है। तो यहाँ पे आयुर्वेद एंड हर्बल करोगे तो गोयंग का मिलेगा, अब मेंस करोगे तो वियरेबल में शर्ट्स एंड क्लोथिंग्स मिलेगा, जहाँ पे वॉचेस एंड रोल है। एफएमसीजी में पर्सनल केयर किट है, और यहाँ पे होम केयर किट है, जो साबु, शैम्पू, फेशियल स्क्रब, कंडीशनर, ये सब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। आपका फ्लोर की क्लीनिंग है, टॉयलेट क्लीनिंग है, उसके साथ साथ आपका डिशेस को वॉश करने के लिए आपके क्लोथ को वॉशिंग मशीन का पाउडर भी है, हैंड वॉश के लिए भी है, वेजिटेबल वॉश के लिए भी है। तो ये अलग अलग चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे गो यंग जो है, गो यंग में आपको टेबलेट्स की कैटेगरी में सारे टेबलेट्स, ब्लैक सीड ऑयल, ओमेगा 3, ग्रीन टी, ये सारा, मोरिंगा, गो स्लिम, स्पिरुलिना, ग्रीन टी, आई केयर, बायोटीन देख सकते हैं। पाउडर में आप यहाँ पे प्रोटीन प्लस, न्यूट्रीफेम, न्यूट्री इम्यूनो, मील सेक, स्लिम एंड डिटॉक्स, प्रोटीन पाउडर, सुपर फूड। यहाँ पे सिरप में जाओगे तो सारा सिरप यहाँ पे मिलेगा आपको, डाइबा लाइफ, टेराबेरिस, नोनी। उसके बाद ड्रॉप्स में जाओगे तो ड्रॉप्स में क्लोरोफिल, एक्टिव लाइफ, डाइजेस्ट, फाइटो लाइफ, क्यूरक्यूमिन, तुलसी, ये सारा चीज मिलेगा। कॉम्बो में जाओगे, जो स्पेशल अभी कॉम्बो चल रहे हैं वेट मैनेजमेंट के, डायबिटीज के, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एक साथ आपका 1550 पॉइंट भी यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये कॉम्बो का आप जैसे ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हो, आपका 1550 जो पॉइंट है आपका पूरा का पूरा यूज होने वाला है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि यहाँ पे आप एक साथ पूरा पॉइंट यूज करने से यहाँ पे आपको 943 बीवी भी मिल जाएगा, डिस्काउंट पॉइंट भी मिलेगा। तो सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट करनी है, यहाँ पे कॉम्बो के बाद बिजनेस मटेरियल भी है, जो हमारा वेल्थी बुक है, जिसमें सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अच्छे से। अब मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ओमेगा 3 किया, बट आपको 200 बीवी मेंटेन करना, आपने एक ही प्रोडक्ट लिया और 162 हो गया, और आपका यहाँ पे 1000 से कम होगा, डिलीवरी चार्ज भी हो सकता है। तो और एक चीज हम ले लेते, तो यहाँ पे ड्रॉप्स में गए और आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइटोलैब सिलेक्ट किया और ले लिया, और फिर भी 798 होता है। तो हम देख लेते एक बार कि इससे क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन हमें यहाँ पे डिलीवरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, और यहाँ पे पॉइंट कितना यूज होगा। तो यहाँ पे आपको पहले तो एड्रेस सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे एड्रेस जाके आप एड न्यू एड्रेस में आपका नेम एड्रेस, खास ध्यान रखिएगा कि एक लाइन में लिखिए, यानी आपका घर का नंबर और सोसाइटी का नाम, बस उसके नीचे लिखिए आपका जो एरिया है वो लिखिए। मतलब कि मेरा बात करूं तो मैंने सोसाइटी का नाम लिखने से फिर एरिया का नाम लिख दिया, दैट्स ऑल। आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया पिन कोड से आपका पूरा सिटी, लोकालिटी, स्टेट सब कुछ ट्रेस हो जाएगा, और एरिया कोड के हिसाब से आपके घर तक ये चीज पहुंच जाएगी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा 100 रुपया डिलीवरी चार्ज हो रहा है।
तो ये 100 रुपया डिलीवरी चार्ज आपको पे ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है, तो 1000 से ज्यादा की प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है। तो 1000 से ज्यादा होगा तो आपका डिलीवरी चार्ज बच जाएगा। बट गुड न्यूज इज दिस कि आप अगर आपके स्टेट में अगर कोई लोकल टच पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप पूरे अहमदाबाद या आसपास के जो भी सिटी या कहीं से भी है, पूरे गुजरात में कोई भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी गांव से बिलोंग करते हैं, आपको सिलेक्ट करना है वन एंड ओनली। आपको ऑनलाइन सिलेक्ट नहीं करना है। गुजरात का ये जो आप देख पा रहे हैं जीजे 1001, इसको ही सिलेक्ट करना है। आपको घर बैठे ऑनलाइन भी डिलीवरी चाहिए तो भी आपको ये सिलेक्ट करना है, और आपको टच पॉइंट को विजिट करके भी चाहिए तो भी आपको यही सिलेक्ट करना है। इसका क्या क्या बेनिफिट है, तो आपको सुपर फास्ट डिलीवरी मिलती है, क्योंकि गुजरात में ही आप हो और गुजरात से ही ये प्रोडक्ट जा रहा है, तो आपको तुरंत विद इन 2 से 3 दिन में मिल जाता है, नंबर 1। दूसरा कि यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करोगे तो आप देखिए जादू हो गया। आपका जो 100 रुपया डिलीवरी चार्ज था वो आपका बच गया, यानी डिलीवरी चार्ज आपका 1000 से कम का भी होगा तो भी आपका 100 रुपया बच जाएगा, क्योंकि मुंबई से जब प्रोडक्ट आता है कंपनी से तो डिलीवरी चार्ज एक्सपेंसिस बढ़ जाता है, तो वो डिलीवरी चार्ज भी ज्यादा हो जाता है। तो गुजरात के लीडर जो भी देख रहे हैं वो लोग ऑलवेज यहाँ पे टीम को गाइड कीजिए कि जीजे ही सिलेक्ट कीजिए। वैसे ही आपके सिटी में स्टेट में जैसे जैसे टच पॉइंट बढ़ेंगे उस हिसाब से आप लोकल सिलेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान वाले को राजस्थान सिलेक्ट कर सकते हैं, गुजरात वाले गुजरात, और बाकी जो लोग हैं अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अगर बिहार में बैठे, आप दिल्ली में बैठे तो आपको यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट नहीं करना है, तो फिर आपको ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है, आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे हमने गुजरात को सिलेक्ट किया, उसके बाद यूज रिवॉर्ड पॉइंट किया तो 10% बच गया, और आपका बीवी और डिस्काउंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गया कि कितना है क्या है। तो आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी है कि आपको कैसे प्रोसेस करना है और कैसे ये ऑर्डर करना है। और यहाँ पे आपको 1000 से ऊपर करना है तो और भी एक चीज आप यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितने का ऑर्डर करना है, बट 200 बीवी का ऑन एन एवरेज करना है हमें, क्योंकि हमारा सारा इनकम के लिए एलिजिबल होना है। तो ये सारा चीज आप खास ध्यान रखिएगा कि आप उस हिसाब से ही आपका बीवी सिलेक्ट कीजिए कि 200 हो जाए। बहुत ज्यादा ही टाइम लगा है ये ट्रेनिंग को कंडक्ट करने में, एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बहुत सारा चीज था, बहुत सारे फीचर्स थे, और मैं नहीं चाहता था कि इस ट्रेनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करूं। पूरा का पूरा सीएमडी सर ने मुझे बोला था कि हर टॉपिक पे बात करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि लोगों को जो अभी भी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, वो चीज क्लियर हो चुके और अच्छे से समझ पाए। तो आई होप कि मैं आज का सेशन है उसको आपको अच्छे से गाइड कर पाया और आप सभी लोगों ने अंत तक